ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, आनंदित हों और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हम लोग गीता पर परिचर्चा कर रहे हैं और वो परिचर्चा चौथे अध्याय में चल रही है। एक एक श्लोक की विशद व्याख्या हो रही है और नई नई बातें नए नए स्वरूप में हमको ज्ञान के रूप में मिल रही हैं। जो सुधीजन इसको ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो इस बात का अनुभव कर रहे होंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आज का प्रश्न है वो गुरुजी कि कुछ योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं और कुछ प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। तो ये जो चीज़ है, तो इसका असली स्वरूप क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और उस चीज़ को हम लोग समझना चाहेंगे। क्योंकि योग का इस समय है और 21 जून 2021 आने वाला है परसों, और उस दिन विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये देन है, उन्होंने योग को विश्व में स्थापित किया, भारत के योग को। तो ये योग से ही संबंधित चीज़ है। प्राण वायु, अपान वायु और प्राण, ये तीन चीज़ें आई। इन तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या है और विशेष अर्थ क्या है, और वो किस तरीके से एक दूसरे में हवन किए जा सकते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही वैज्ञानिक प्रश्न है, जिसका हमारे सुधीजन आपके श्री वचनों से, क्योंकि आप जो है सभी लोग हम मेरे को ये कह रहे हैं कि गुरुजी कोई इधर उधर की बात नहीं करते, वो तार्किक और वेदों की, उपनिषदों की और गीता से ही, मतलब शास्त्र सम्मत ही उदाहरण देते हैं और शास्त्र का ही ज्ञान कराते हैं। इसलिए सभी आपको पसंद कर रहे हैं कि आपकी वार्ता में कोई अतिरिक्त शब्द नहीं है, कम शब्दों में ज़्यादा बात और जो है स्पष्ट बात के लिए आपको जाना जा रहा है। आपकी पहचान तो पहले से ही है, लेकिन इस माध्यम से भी हो रही है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो है इस श्लोक की व्याख्या, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से की, इस समय आप हम लोगों से करें। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण एवं अन्य सभी जिज्ञासु सज्जनगण तथा इस चैनल के संस्थापक, व्यवस्थापक आचार्य हृदय अवस्थी जी, कर्म संन्यास योग नामक इस चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और प्रसंग यज्ञ का चल रहा है, जिसमें यज्ञ की अनेक यज्ञों की कल व्याख्या की गई थी और आज उसी प्रसंग में एक विशेष यज्ञ की चर्चा हो रही थी। हमने एक दिन कहा था कि संपूर्ण विश्व में एक यज्ञ ही चल रहा है और सर्वत्र जो है, क्योंकि अग्नि सोमात्मकम जगत ये माना जा रहा है, संपूर्ण विश्व जो है वो अग्नि सोमात्मक है और अग्नि में सोम की आहुति होती है और अग्नि में जब सोम की आहुति होती, जो ऊर्जा उससे निकलती है, उसे संपूर्ण विश्व का पोषण होता है। आप यज्ञ में देखते हैं कि लोग हवन कर्म करते हैं, तो जो अग्नि है वो अग्नि का स्वरूप है
और जो हविर द्रव्य है जिसको आप लोग हवन सामग्री कहते हैं वो सोमात्मक। इसी प्रकार सूर्य जो है अग्नि स्वरूप है, उसमें जो वाष्पीकरण होता है और उस वाष्प को सूर्य ग्रहण जो अब सूर्य के किरणों से, वही अग्नि में सोम की आहुति है। इसी प्रकार से हम लोग प्रतिदिन हम क्या जितने विश्व के प्राणी हैं सब अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उनके सबके जो है उदर में जठराग्नि बैठी हुई है। तो जठराग्नि वो अग्नि कुंडवत है और हमारे द्वारा या जितने जीव हैं उनके द्वारा जो भोजन होता है वो भी जो है वो हविष्य द्रव्य है, उसका हवन होता है। तो इस तरह से सर्वत्र जो है याग का स्वरूप ही चल रहा है। उस याग के स्वरूप के माध्यम से ही ये संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए यज्ञ का सर्वस्था महत्व है। और यज्ञ के विषय में कल चर्चा हुई थी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से यतया संशित प्रताह, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कल, बड़ी विशद व्याख्या इसकी हुई थी। इसी में योग यज्ञ के प्रसंग में प्राणायाम की चर्चा हुई। तो वो प्राणायाम का जो स्वरूप है वो कितने प्रकार का हो सकता है, क्या उसकी पद्धति है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्राणायाम है वो भी यज्ञ है। इसमें इन्होंने कहा अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, और प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणः। पहले इसका हम लोग ज्ञान करते हैं। प्राणायाम आप करते हैं तो कितने प्रकार का प्राणायाम आपको होता है? सामान्य रूप से एक प्राणायाम में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया होती है पूरक, दूसरी प्रक्रिया होती है कुंभक और तीसरी प्रक्रिया होती है रेचक। अब यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, प्राण और अपान। प्राण शब्द जो है, जो प्राण वायु हृदय देशगत को मानी जाती है। अपान वायु को हम अधोभाग में स्थित मानते हैं। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका स्वरूप ये होगा कि जो वायु ऊर्ध्वगामी होगी उसको हम कहेंगे प्राणवायु, और जो वायु अधोगामी होगी उसको हम कहेंगे अपान वायु। तो इस तरह से प्राण अपान जो है, इनका प्राण वायु में अपान वायु को और या अपान वायु में प्राण वायु की आहुति, यह एक जगह ऐसी होती है जहाँ प्राण और अपान दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तो उस योग साधन की प्रक्रिया में देखिए प्राणायाम के 2 स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप होता है प्राणायाम का कि जिसमें हम केवल कुछ भी अपने मस्तिष्क में न सोचते हुए शून्य मस्तिष्क से हम केवल प्राण का आयाम करते हैं, उनका दीर्घीकरण करते हैं, अर्थात श्वास प्रश्वास को रोक करके उसको छोड़ना लेना आदि। और एक होता है वो प्राणायाम यज्ञ का स्वरूप होता है, जिस समय हम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए या जो शास्त्रीय पद्धति है उसके अनुसार हम उस प्राणायाम प्रक्रिया को करते हैं, तो वो प्राणायाम हमारा यज्ञ हो जाता है। क्योंकि यागाद कर्म जो है उसमें 5 व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से 5 व्यक्ति हैं वो यज्ञ में? एक होता है यजमान, एक होता है याजक, एक होता है आपके मंत्र, और एक होता है आपकी द्रव्य सामग्री, और 5वां होता है आपका प्रक्रिया, यागिक प्रक्रिया। ये 5 चीजें होती हैं यज्ञ में। फिर से समझ लें, याजक, यजमान, मंत्र, द्रव्य और प्रक्रिया, ये 5 चीज यज्ञ में होती हैं। तो ये प्राणायाम रूप जो यज्ञ है इसमें भी आपकी आवश्यकता उतने लोगों पर है। चूंकि यहाँ पर याजक और यजमान दोनों एक ही है,
या ऐसा कह सकते हैं याजक वो है जो आपको प्रशिक्षित कर रहा है, आपके गुरुजन हो गए जो आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं। यजमान आप हो गए कि आप प्रशिक्षा उसका ले रहे हैं, उसको कर रहे हैं। और मंत्र हो गए जिन मंत्रों का जाप करते हुए प्राणायाम करते हैं, वो मंत्र हो गए। और ये प्रक्रिया है आपका जो है प्राण में अपान की आहुति देना, अपान में प्राण की आहुति देना, ये प्रक्रिया आपकी हो गई। और द्रव्य क्या है? द्रव्य यहाँ पर कोई अतिरिक्त न होकर आपका शरीर ही आपका द्रव्य बनता हुआ, क्योंकि उसी के द्वारा प्रश्वास प्रश्वास की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से इस यज्ञ में आप मंत्र जाप करते हुए जब आप पूरक क्रिया करते हैं, तो पूरक क्रिया में क्या होता है? ऊर्ध्व वायु को खींच करके आप नीचे ले जाते हैं। तो नीचे कौन वायु बैठी हुई है? अपान वायु बैठी हुई है। और ऊपर से खींच करके आप नीचे वहां ले जा रहे हैं, किसमें? प्राण वायु को ले जा रहे हैं। तो अपाने प्राणम जुह्वति, अपान अर्थात आप जो है अपान वायु में जब आप कुंभक पूरक करते हैं, तो पूरक प्रक्रिया में प्राण वायु को आप लेकर के उसको ऊपर से नीचे की ओर उसको ले जाते हैं और उसी को हम पूरक करते हैं, उसको भरते हैं, अर्थात अपान वायु में प्राण वायु की आहुति होती है। तो ये हो गया अपाने जुह्वति प्राणम। इसी तरह से जब आप रेचक करते हैं तो उसमें आप जो है अधो वायु को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से उसको छोड़ते हैं। तो ऊपर कौन वायु है? प्राण। और नीचे से जो वायु जा रही है वो अपान वायु है। तो प्राणे अपानम जुह्वति, उस प्राण वायु में आप अपान वायु का हवन करते हैं। हवन करने का मतलब है उसका त्याग करते हैं। और हवन का भी है, क्योंकि त्याग ही हवन का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं स्वाहा, अग्नये स्वाहा बोला, तो अग्नये स्वाहा ने अग्निदेशक, अग्नि को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग। तो यहाँ पर भी जो है मंत्र का जाप चल रहा है, उस मंत्र जाप के साथ में ही आप प्राण वायु में अपान वायु का त्याग करते हैं रेचक की प्रक्रिया में। तो वो होता है आपका प्राणे अपानम जुह्वति। दूसरा क्या है? प्राणापान गति रुत्वा। जब आप कुंभक करते हैं तो प्राणवायु की भी गति रुकती है और अपान वायु की गति भी रुकती है। तो दोनों को रोक करके हम कुंभक क्रिया करते हैं और दोनों को रोक करके हम वहां पर उस प्राणायाम को संयुक्त करते हैं। तो तीन प्रक्रिया हुई। पहले पूरक की, जिसमें अपाने जुह्वति प्राणम की स्थिति बनी, और दूसरी रेचक की, जिसमें प्राण में अपान के आहुति की स्थिति बनी, और तीसरे में प्राण और अपान दोनों वायु का अवरोध किया जाता है। तो इस तरह से प्राणायाम परायण, जो प्राणायाम परायण है, जो नित्य प्राणायाम करते हैं और उन प्राणायाम के द्वारा जो योगी जन हैं उनको कैसे होना चाहिए? प्राणायाम करने के लिए, प्राणायाम परायण होने के लिए नियताहारा, नियत आहार होना चाहिए। अर्थात क्योंकि योग प्रक्रिया के लिए ये सबसे बहुत आवश्यक है, जिसकी चर्चा आगे होगी, जिसमें भगवान ने कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति तो कहा है। तो नियत आहार, युक्त समय में आहार होना, और युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्म, और सात्विक आहार। अभी आपकी अगले अध्याय में चर्चा होगी कि सात्विक आहार क्या है, राजस आहार क्या है, तामस आहार क्या है। अभी चातुर्वर्ण व्यास सृष्टम के प्रकरण में सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों की चर्चा हुई थी। तो द्रव्य भी है जिनका हम सेवन करते हैं, उनसे भी सात्विकता, राजसता या राजसिकता या तामसिकता की वृद्धि और ह्रास होते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि सात्विक भाव, राजस भाव और तामस भाव का जो प्रवर्तक है
वो आपका मन है, क्योंकि उसी के माध्यम से, मन के ही माध्यम से हम पूरी प्रक्रियाओं को करते हैं। तो हमारा भोजन भी हमें सात्विक राजस तामस की प्रवृत्ति को विशेष रूप से जागृत करता है। अगर आप सात्विक हैं और सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विकता का जो स्वरूप है आपके मस्तिष्क में अधिक जागृत होगा। अगर आप सात्विक हैं किंतु आपके हृदय में आपका भोजन जो है वो राजस है, तो सात्विक होते हुए भी सात्विक जो आपका स्वरूप है वो उतना जागृत नहीं होगा, अभी तो आपके अंदर राजस भाव अधिक जागृत हो जाएगा। इसी तरह से आप सात्विक भले हैं किंतु अगर तामस पदार्थों का सेवन करते हैं तो तामस भाव आपको उभर करके आएगा, सात्विक और राजस भाव आपका दब जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी संत गण हैं, विद्वत गण हैं, वो यही कहते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। तो जब आहार आपका शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि होगी, अर्थात सात्विक भाव आपके अंदर जागृत होगा। ये छांदोग्य उपनिषद ऐसा कहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर नियत आहार होना, प्राणायाम परायण जब रहेगा और तो प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राण में प्राण का हवन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणान बहुवचन है और प्राणेषु जुह्वति, क्योंकि यहाँ पर पंच प्राण कहा गए हैं, प्राणापान व्यान उदान समान। तो इसी तरह से जैसे यहाँ प्राण और अपान की प्रक्रिया हुई है, इसी तरह से अन्य प्राणों की जब प्रक्रिया, प्राण में प्राणों का हवन होता है, अर्थात सबके प्रक्रिया को एक प्राणायाम के रूप में ही उसको जब परिणत कर दिया जाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है तो वो कौन, तो इस तरह से करते कौन है? जो प्राणायाम परायण है, नियत आहार है, अर्थात योग की प्रक्रिया में जो पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति से लगे हुए हैं। कल आचार्य अवस्थी जी ने प्रश्न किया था कि ये जो योग है ये एकांगी है कि पूरा है क्या, जिसके विषय में इसका समाधान कल हुआ था। तो इस प्रक्रिया को प्राणों में प्राणों के हवन की प्रक्रिया को सभी कोई नहीं जान सकते हैं। कौन जाता है? यज्ञ विदः सर्वेपि एते यज्ञ विदः विदन्ति। जो यज्ञ विद है, यज्ञ के स्वरूप को जानते हैं, अर्थात विश्व जितने भी हमारी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में सर्वत्र यज्ञ के स्वरूप को जो उसको देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इस विषय को जानते हैं। और फिर क्या होता है? यज्ञ क्षपित कल्मषा। इस प्रकार के जब संपूर्ण प्रक्रियाओं में यज्ञ भाव हो जाता है, उनका यज्ञ की परिकल्पना हो जाती है, यज्ञ के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, यज्ञ की प्रक्रिया का संचालन उनके प्रत्येक कार्य में हो जाता है, तो उनके जितने कल्मष है, अर्थात जितने पापादि कर्म है, जितने अपकर्म है, वो सब शांत हो जाते हैं, शुद्ध व्यक्ति हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है प्राणायाम परायण की, और ये प्राणायाम परायण को हम यज्ञ के रूप में उसका ज्ञान करते हैं। इसीलिए भगवान ने शुरू में कहा है कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के प्रक्रिया के व्यतिरिक्त जितने भी हमारे कर्म हैं वो सब हमको लोक का बंधन कराने वाले हैं। तो इसलिए प्रत्येक प्रक्रिया में, इसलिए इन्होंने एक उदाहरण के रूप में ये प्राणायाम की प्रक्रिया को दिया। और उसके पहले भी यज्ञ के विषय में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ इत्यादि में उसकी पूरी व्याख्या की गई। उसी योग यज्ञ का ही एक अंश है प्राणायाम। उस प्राणायाम के विषय में ये भगवान ने बतलाया कि प्राणायाम एक विशेष रूप से यज्ञ है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जो उसका जो मस्तिष्क है, जो उसका मन है, उसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है, परम सात्विक भाव को प्राप्त होती है, क्योंकि वो प्रक्रिया एक अलग से यज्ञ स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह से ये जो प्राणायाम का जो स्वरूप है उसको भी एक यज्ञ का स्वरूप बना करके जो उस प्रक्रिया से
निकलते हैं या इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, उनके संपूर्ण जितने पाप कर्म हैं, जितने अपकर्म हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से वो यज्ञ के उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो ये आपका जो प्रश्न था उसका इस गीता के माध्यम से उसका ये समाधान आ रहा है और इसके आगे की प्रक्रिया फिर हम लोग आगे करते हैं। तो आपने बहुत ही सुंदर विवेचन किया और पूर्ण रूप से इस चीज़ को बताया। प्रकार से ये प्राणवायु और अपान वायु का एक दूसरे में हवन होता है और साथ ही ये भी बताया कि प्राणों का प्राणों में हवन किस प्रकार से होता है। तो गुरुजी, मैं तो शरीर रचना का प्रोफेसर हूँ, तो इसी बीच मैंने चिंतन किया कि शरीर की आंतरिक रचनाओं के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि एक ही श्लोक के या एक ही दोहे के जो कवि लोग हुए उनके अनेक अर्थ होते हैं। हाँ। वो अलग अलग जाकर अलग अलग लोग अलग अलग उसका अर्थ अपने अपने विषय में लेते हैं। तो शरीर रचना के संदर्भ में और कोविड-19 के रेफरेंस में ये हम बताना चाहेंगे कि प्राणवायु को हम लोग ये मानते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है जो हम बाहर से लेते हैं, और अपान वायु के संदर्भ में जैसा अभी तो सामान्य व्यक्ति या सामान्य लोग ये जान रहे होंगे कि अपान वायु अधोगामी वायु है जो मल के साथ निकलती है और मूत्र के साथ निकलती है, तो वो हुई। लेकिन जो योग के संदर्भ में है और जो सारंगधर ने बताया है कि नाभिस्थ प्राण पवना है स्पष्टवा हर्त कमलांतरम, तो ये जो चीज़ है कि ये जो प्राणवायु जो रेस्पिरेशन के संदर्भ में उन्होंने बताया कि नाभि मतलब ब्रेन के सेंटर से जो हम ऑक्सीजन और लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं तो वहाँ पे एक जीव शब्द संज्ञा आई है। तो जीव जो है आरबीसी के लिए लेते हैं। तो जो बॉडी के अंदर आरबीसी लाल रक्त कणिकाएँ हैं, तो वो जो है ऑक्सीजन उससे अटैच होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती है, छूटती है। कहाँ पर? उसका स्थान है एल्वेओलाई। एक स्थान है उसका एल्वेओलाई जो लंग की यूनिट है, और दूसरा स्थान है कि कोशिकाएं, शरीर की जो सातों धातुएं हैं उनकी तरह तरह की कोशिकाएं, तो वहाँ पर जाके भी ये क्रिया होती है, क्योंकि वो एक मजदूर की तरह आरबीसी ऑक्सीजन वहाँ से एल्वेओलाई के लेवल पर लेती है और सेल को देती है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और पुनः जो है एल्वेओलाई की तरफ चल देती है। इसी पूरी प्रक्रिया को एक जगह मैंने देखा और पढ़ा और समझा कि ये जो एक ही प्रकार की वायु के 5 नाम हो जाते हैं। तो वो जब अंदर की तरफ आती है तो वो प्राणवायु जिसका स्थान हृदय माना गया है, और आयुर्वेद में हृदय से जो है लंग और हार्ट दोनों को एक यूनिट के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब तक हार्ट उसको पंप नहीं करता और लेता देता नहीं, तब तक लंग्स जो है कुछ भी नहीं कर पाते। और मॉडर्न में इसी एक डिसीज़ का नाम है कार्पल्मोनेल। तो ये दोनों जो चीज़ है वो एक साथ फंक्शन करती हैं, इसलिए फुफ्फुस का विवरण कम आता है और जो है केवल हृदय का वर्णन आता है। तो प्राणवायु स्थान बताया गया हृदय का, यानी कि लंग और हार्ट। हम अंदरूनी रचना की बात कर रहे हैं, गुरुजी ने बाहर की बातें की, अब हम शरीर रचना की दृष्टि से उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो ऑक्सीजन आई वो लंग्स में आई और हार्ट में आई, जिसमें ऑक्सीजन की, जिस वायु में ऑक्सीजन की अधिकता है, और वो आरबीसी से को दी गई और आरबीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी उसको जो बाहर निकलती है उसको उदान वायु कहते हैं, जो ऊर्ध्व मार्ग से निकलती है। लेकिन कुछ आचार्यों का मानना ये है कि जो हम अब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं वो अपान है, क्योंकि जिसका हम उत्सर्जन करते हैं वो अपान होती है। तो जीव ने जो आरबीसी को जीव कहा, तो जीव ने ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन दी। तो जो अभी आप कह रहे थे कि याजक और यजमान दोनों एक हो जाते हैं, तो ये जो आरबीसी है, ये जीव है,
वो याजक और यजमान बन के बैठ गया है और वो पूरी सारी कोशिकाओं को प्रदान कर रहा है। वही जो उसने यज्ञ किया उससे सारे ब्रह्मांड को, मतलब होल बॉडी, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हाँ। उसकी सभी धातुओं को वो दे रहा है। जी। और एक जठराग्नि की बात हमने की, क्योंकि जो सारंगधर ने कहा कि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हाँ। आपने भी जठराग्नि की बात की, तो जठराग्नि तो प्रदीप्त होती ही होती है, उसके साथ सातों धातुएं और जितने भी प्रकार की अग्नियां वो सब प्रदीप्त होती है। उन सब को वो प्राण रूपी ये प्राणवायु को वो प्रदान करता है, जो वो जीव। हाँ। तो इस प्रकार वो संपूर्ण शरीर का पोषण कर रहा होता है कि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो मॉडर्न के शब्द में बोल रहा हूँ, तो वो जो है हो रहा होता है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, तो वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे होते हैं कोशिकाएं अपने स्तर पे, तो वो जो हो रहा है वही हवन है। तो शरीर के अंदर का जो आंतरिक हवन है, तो मेरे विचार में ये आया कि वो इस समय वो हवन हर सेल के अंदर हो रहा है, क्योंकि वो उसी द्रव्य आपने कहा, तो उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक द्रव्य के रूप में है, उनका जो है उपभोग हो रहा है, उनका आदान प्रदान हो रहा है, उनका जो है प्रक्रिया एक चल रही है। तो इस प्रकार से ये हुई। तो ये तो प्राण और अपान की बात हुई कि वो किस तरीके से एक दूसरे में होते हैं। अब उन्हीं की बात है कि ये भी योग में एक बात आती है कि हमारी सांसें निर्धारित हैं, कि कितनी हम सांस लेंगे, ऐसा भी जो है कथन आता है। हाँ जी। और इसीलिए प्राणायाम के माध्यम से जो योगी जन हैं वो अपनी श्वास की गति को कम कर लेते हैं, जिससे उनकी आयु दीर्घ होती है, क्योंकि टोटल जो है वो उतनी ही सांसें लेनी है, ऐसा जो है समाज में प्रचलन है। तो वो जब वो रेस्पिरेटरी रेट को कम कर लेते हैं तो उसका उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये भी शब्द जो है आधुनिक है, कि चय अपचय की जो क्रिया है वो कम हो जाती है, उसकी डिमांड बॉडी की जो है वो कम हो कर लेते हैं वो, और उससे वो जो है दीर्घायु प्राप्त करते हैं। तो इसी तरीके से ये एक दूसरे तरीके से यूँ भी समझ लें कि जैसे मेंढक है हाइबरनेशन में चला जाता है, तो उस स्थिति में अपने को जो है वो मेटाबॉलिक रेट को कम कर लेता है। तो योगी जन इस तरीके से अपने मेटाबॉलिक रेट को कम करते हैं और अपने को दीर्घायु बनाने का प्रयास करते हैं। और एक और बात यहाँ पे कही, प्राण ही प्राण का हवन करते हैं। तो आयुर्वेद में सुश्रुत ने ये बताया कि 12 प्रकार के प्राण हैं। जो हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आयुर्वेद का प्रोफेसर हूँ, तो वो 12 प्राण हैं, उसमें ये मुख्य प्राण जो है प्राणवायु मानी गई। तो ये जो 12 प्राणवायु है उन 12 प्राणों को का पोषण कर रही है। तो वो एक तो त्रिदोष भी उसमें मान लेते हैं, और सत्वरजतम महागुण मान लेते हैं, और पंच महाभूत और भूतात्मा आत्मा, इनको 12 को जो है सुश्रुत ने कहा कि प्राण हैं। तो ये जो प्राणवायु ली तो वो इन चीज़ों का पोषण करती है, ये चीज़ें उसका यूटिलाइजेशन करती हैं बॉडी के अंदर आंतरिक रूप से, और वो पोषित होती है। तो जो हमारा सत्वरजतम मानसिक, सत्वरजतम के लिए प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो सत्वरजतम कहना ये क्रियात्मक भाव है, लेकिन उसके लिए है ब्रेन। तो ब्रेन का पोषण वो कर रही हैं। ये जो हमने ऑक्सीजन ली उसमें ब्रेन के फंक्शंस को वो नॉर्मलाइज कर रहा है। तो ये एक जो चीज़ हुई, तो वो प्राणवायु ही इतनी जगह यूटिलाइज हो रही है। तो और एक और जो चीज़ बात हम कर रहे थे कि प्राणवायु हमने ली, ये पांचों नाम एक ही वायु के किस तरीके से पड़े। जो हमने प्राणवायु ली तो वो प्राणवायु हो गई। उसके बाद जीव ने ली, और जीव सारे शरीर में उसको ले जाता है, मतलब आरबीसी होल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो इसको कहा कि व्यान वायु। व्यान वायु सर्व शरीरगत होती है, तो हृदय से विक्षेपित होती है, तो हार्ट उसको पंप करता है। तो ये जो और वो जीव आरबीसी मतलब किसके सहारे चल रही है, उसको ये गति कौन प्रदान कर रहा है? तो वो गति हार्ट प्रदान कर रहा है। तो हृदय इसलिए कहा गया कि वो जो है व्यान वायु हृदय में स्थित है, क्योंकि वो उसको रेगुलेट करती है। अगर हृदय की गति कम है, ज़्यादा है, और पंपिंग की फोर्स कम है, ज़्यादा है, तो वो चीज़ जो है होती है व्यान वायु। फिर जो चीज़ होती है कि सेलुलर लेवल पे चली जाती है, वो हर धातु के स्तर पर गई, और वहाँ पर जाते ही वहाँ पे समान बनता है। समान किसके लिए क्या है? समान उसे कहते हैं जब इक्विलिब्रियम बनता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम बनना। तो सब अवस्था एक आती है।
तो वो जो है सेलुलर लेवल पे और बॉडी में सर्कुलेट होते हुए जो एंड के पास में वहाँ सम बनता है, और वही सम जो है सम वायु जो है जो है ये उदर में भी बताई गई कि वहाँ पे भी समान वायु का प्रमुख स्थान होता है, लेकिन होल बॉडी में में ये हर सेल के लेवल पर समान वायु का हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है और एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, और जो वो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो समान वायु है। तो उसके बाद जो है हम कहते हैं उदान तो जो बाहर की तरफ निकल रही है, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसी को भी अपान भी इसीलिए संज्ञा दी गई, क्योंकि दोनों के लिए एक ही टर्म यूज हो रहा है। अपान का भी मतलब होता है निकालना, तो एक अपान वायु है जो अधो शरीर में, मतलब उदर के अधो भाग से, गुद मार्ग से, मूत्र मार्ग से, जो नीचे के मार्ग हैं उनसे जो वायु निष्कासित होती है सामान्य रूप से, और या जो पेल्विक रीजन है, जो हमारा नीचे का उदर का भाग है, उसमें कहा जाता है कि मुख्य रूप से ये अपान वायु स्थित होती है, जिसमें कि यूरोजेनाइटल मतलब मूत्र संबंधी यानी कि किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और जो यूरिनरी का पाथ है, और जो यूट्रस है, तो यूरोजेनाइटल का मतलब फीमेल्स में यूट्रस, और मेल में जो है मेल जेनाइटल ऑर्गन, ये उसके मुख्य रूप से स्थान हैं। तो ये वेग काल में जो है मूत्र का और मल और मूत्र का विसर्जन करती है, और अवेग काल में उसका धारण करती है। जब अवेग काल होता है तब वो जो है चीज़ निष्कासित नहीं होती, अपनी जगह स्थित होती है, कि मूत्र भी जो है यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है और वेग काल में वो निकलता है। ऐसे ही जो है मल रेक्टम में इकट्ठा हो रहा है लेकिन वेग काल में निकलता है। तो इस तरीके से ये अपान वायु का काम हुआ नीचे का, और जो ऊपर के हिस्से में है थोरेसिक रीजन से हो रहा है, तो उसके लिए अंतर, दोनों में अंतर करने के लिए उसे उदान की संज्ञा दी। तो इस प्रकार की ये 5 वायु हैं, लेकिन पांचों वायु मूल रूप से तो एक ही हैं, कि वही प्राण है, कि वही जो हमने ऑक्सीजन से युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो 2 चीज़ें गैसें हैं जो वायु में हैं, तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन वो स्थान के और कार्य के आधार पर उनके अलग अलग नाम दे दिए गए। तो ये 5 प्रकार की वायु हमने शरीर रचना की दृष्टि से, जैसा कि हमारे आयुर्वेदिक आचार्यों ने और आधुनिक टीकाकारों ने बताया और मैंने समझा, उसकी मैंने व्याख्या की, और आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या शास्त्र के सम्मत की। हमने जो है चिकित्सा की दृष्टि से बताया कि चिकित्सा में और शरीर में हम लोग कैसे लेते हैं कि प्राण ही प्राण की आहुति ले रहे हैं, क्योंकि जो 12 प्रकार के प्राण हैं वो जो है उस प्राणवायु की आहुति ले रहे हैं। तो कोविड-19 में यही चीज़ है, जब लंग्स में जो है ये इन्फेक्शन हो रहा है और फाइब्रोसिस हो रही है या निमोनिया हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, और वो दूसरी जो प्राण हैं हमारे, उनको ये प्राण नहीं मिल पाता। तो ये यज्ञ कर्म नहीं हो पा रहा, जो आपने अभी बताया कि वो यज्ञ कर्म है, उसकी संज्ञा जो है गीता में कहा कि यज्ञ, जो हम सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, ये एक यज्ञ है, और वास्तव में ये यज्ञ है। और जब हम इसको ध्यान से देते हैं तो यही एक स्वर चिकित्सा के संदर्भ में भी आता है। इड़ा पिंगला जो आगे की बात करेंगे, तो आज के लिए हम इतना ही रहने दें। अब गुरुजी सार संक्षेप में बताएंगे कि आज उन्होंने कि क्या चर्चा की, और उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें, और जो है परिजनों से शेयर करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जो है ट्विटर, इन सभी मीडिया के माध्यम से, और आपस में जो है पेन ड्राइव से भी आजकल ये माध्यम से हो रहा है, और यूट्यूब पर इसको देखें। ये बहुत ही जो है लेटेस्ट ज्ञान है, जो वेदों से लेकर जहाँ से शुरू हुआ और आज तक की बात हम लोग करते हैं कि आज तक वो किस तरीके से वो चीज़ का अर्थ निकाला जाता है, यही इस चैनल की विशेषता है। तो अब हम गुरुजी से ये प्रार्थना करते हैं कि जो आज हम लोगों ने चर्चा की, इतने प्रमुख श्लोक की चर्चा की, कि प्राण और अपान को हमने समझने का प्रयास किया वायु के रेफरेंस में, जो रेस्पिरेशन के संदर्भ में, श्वास प्रश्वास के संदर्भ में है, और जो शरीर के प्राण है उन्हें समझने का प्रयास किया, और वो किस तरीके से हवन कर रहे हैं, तो उसको गुरुजी अब सार संक्षेप में बताने कृपा करेंगे। देखिए गुरुजी, जैसे अभी प्राणायाम के पूरक, रेचक और कुंभक को विषय में लेकर के और एक स्वरूप इसका यज्ञ के स्वरूप को बतलाया गया, और जिसके 5 प्राणों की आपने विशद आयुर्वेद के आधार पर चर्चा की, और उसमें बतलाया गया कि पूरे शरीर में
ये जो दो प्राण हैं ये इनकी सबसे अधिक प्रमुखता है। प्राणवायु जो है आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन जहाँ पहुँचाती है, वहीं अपान वायु आपके संपूर्ण दूषित स्वरूप को आपके शरीर से बाहर करती है, तो शरीर की शुद्धता बनती है। ठीक इसी प्रकार जब वो प्राणायाम का या आपका यज्ञ स्वरूप हो जाता है, तो आपके अंदर उस सात्विक भाव को पूर्ण रूप से जागृत करके आपको परमात्मोन्मुख करता है, और जो दूषित विचार हैं, जो दूषित आचरण है, उनको आपके शरीर से, मन से, बुद्धि से उसको दूर करता है। तो इसलिए वो यज्ञ का स्वरूप हो जाता है। तो इसको कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार। तो ये है प्राण और अपान में, प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, जहाँ एक प्राणायाम का एक स्वरूप बनता है। उसके साथ साथ उसका जो मुख्य तात्पर्य है कि अपने मस्तिष्क में, अपने बुद्धि में, अपने अंतःकरण में उस परमात्म चिंतन पूर्वक जब हम उस श्वास प्रश्वास का आयाम करते हैं, उसका दीर्घीकरण करते हैं, तो उससे जो सात्विक भाव हो हमारे अंदर जागृत होते हैं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य निष्काम भाव से उस परमात्मा का आराधना करते, उनके द्वारा आदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए और अपने को परमात्मोन्मुख बनाना, वो होता है। और उसके आचरण से जो दूषित भाव हमारे हैं वो हमारे मस्तिष्क के वो बाहर होते हैं। तो वो इसी तरह से वो प्राण और अपान का वो यज्ञ का स्वरूप भी है, और वो जो है एक प्राणायाम एक प्रक्रिया के स्वरूप में भी है, और इस तरह से उसका एक आध्यात्म चिंतन भी होता है। ये तीनों स्वरूप हमको इसके माध्यम से ज्ञात हो सकते हैं। तो जी गुरु जी, बहुत ही सुंदर विश्लेषण हुआ प्राण वायु, अपान वायु और जो है प्राणों का, और जो प्राणायाम में प्रक्रिया है, रेचक, पूरक और कुंभक, उनकी भी पूरी चर्चा हुई और उसका विश्लेषण हुआ। तो और इस तरीके से आप भी प्राण अपान का एक दूसरे में हवन करने में सक्षम हों, ये ईश्वर से हम लोग की प्रार्थना है। और इस प्रकार के यज्ञ को आप जब ध्यान से करेंगे तो निश्चित रूप से परम तत्व की ओर बढ़ेंगे। ये सभी हैं, यही अभिलाषा गुरु अशिष्य की है कि जो हमारे साथ सुधी समाज जुड़ रहा है, जो सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, उनको भी ये जो गीता का गूढ़ ज्ञान है वो घर बैठे आराम से मिले। जिस समय वो चाहे, सुबह चाहे दोपहर चाहे रात चाहे, जब वो उनको समय मिले वो इसके माध्यम से प्राप्त करें। इसी के लिए हमारे गुरु जी निष्काम कर्म भाव से बिना पैसा लिए या दिए और ये प्रवचन कर रहे हैं, इस ज्ञान को बांट रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान, और भारत पुनः जगत गुरु, इस भावना के साथ और निष्काम कर्म भावना से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं गुरु जी के साथ आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों। थैंक यू ऑल।